गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे जुड़ा था, मैंने गीता का अध्ययन किया था आपसे जुड़ने से पहले, और मुझे पता चल गया कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है वही हमें अध्यात्म में आगे ले जा सकता है। मैंने आपके यूट्यूब पर वीडियोस देखे थे, उससे मैं आपसे जुड़ा। तो गुरुदेव आपने जो मुझे साधनाएँ दी बहुत स्ट्रॉन्ग साधना है, और सबसे स्ट्रॉन्ग है कुंडलिनी बैलेंसिंग, अवेकनिंग एंड बैलेंसिंग। लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में वाइब्रेशन होती है, लेकिन कुंडली बैलेंसिंग के बाद मेरा पूरा शरीर ही वाइब्रेट हो गया। मतलब पूरा शरीर ही एक प्रकार की वाइब्रेशन बन गया। मेरा कोई एक अंग नहीं, मेरा तो पूरा शरीर ही वाइब्रेट कर रहा था। ये तीनों तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, एक प्रकार से अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत करने के लिए। आप अनुभव करते हैं कि हम शरीर से अंदर कुछ हैं। आपने भी कहा कि हम सब वाइब्रेशन हैं। तो गुरुदेव श्री विद्या साधना आपने दी, श्री विद्या साधना आपने कुछ समय बाद दी थी जब मैंने इन सब चीज़ों को किया। तो शुरुआत में जो इमेजिनेशन पावर वो सारी चीज़ें होती हैं, मैं उसको करता रहा। गुरुदेव जब मैंने उसको सांसों के साथ में शुरू किया, आपने कहा कि सांस में माला की ज़रूरत नहीं, सांसों में सिमरन करो। तो सांसों में ही जब मैंने श्री विद्या को किया, मैं सजगता बना था। तो गुरुदेव उससे ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है कि हीलिंग होती है पूरे शरीर की। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है, दर्द ख़त्म हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपको लगता है कि आप, लेकिन उसको करने के बाद आप ऐसे उठते हैं जैसे कोई एक नींद ले के आदमी महसूस करता है, तरोताज़ा, अर्ली इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब मैं भी कई बार मैंने उसको बिना मंत्र के अभ्यास किया कि बिना मंत्र के नहीं, तो वो तो मंत्र से ही होती है। एक बात और कि मंत्र को लगातार 20 मिनट या 25 मिनट के बाद में हम करते रहते हैं लगातार, तो सुषुम्ना अपने आप चालू हो जाती है। यानी कि आपके नाक की जो सांसें हैं वो बराबर चलती हैं, एक बीच में बिल्कुल मध्य में चलती हैं, और उसके बाद में दिव्यता का एहसास होता है। आपका शरीर का बोध खत्म होता है और आप केवल मंत्र में ही स्थित हो जाते हो। बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। तो गुरुदेव ये सब आपका ही आशीर्वाद है। एक मैं अपने भौतिक जीवन की घटना आपको बताना चाहूँगा। आपने अपने जीवन में एक ओशो सन्यासिन का जिक्र किया था कि कैसे आपके गुरु, आप उसकी तरफ जा रहे थे और उसके बीच में आपके वो स्टीयरिंग इस प्रकार से मुड़ गई, आपने गुरुदेव आपके सामने आए। तो ठीक उसी प्रकार की घटना मेरे जीवन में हुई। मैं टीचर हूँ और मेरे साथ में भी बहुत सारे दोस्त रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं। तो एक महिला थी जो मेरे से मिलना चाहती थी, और वो जब भी मिलने की कोशिश करती है उनके साथ कुछ ना कुछ अनहैप्पी इंसिडेंट्स हो जाता। तो पहले तो इत्तेफाक, क्योंकि एक दो बार तो हम इत्तेफाक मान लेते हैं, लेकिन जब कम से कम ऐसा 7 बार हो गया, और एक बार तो वो मेरे से 1 किलोमीटर दूर थे, तो उनके पैर में ही फ्रैक्चर हो गया। तो ये घटना उनके लिए और मेरे लिए दोनों ही मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने आपसे कहा, तो आपने कहा कि जो हमारे ऑरा से मैच नहीं करते वो चीज़ें दूर हो जाती हैं, इससे गुरुमंडल उन्हें दूर फेंक देता है। तो ये चीज़ जब उसने अपने पुजारी से वहाँ जाके पूछी, तो उसने कहा कि उसकी जो शक्ति है वो आपसे मिलने नहीं दे रही है, वो शक्ति नहीं चाहती कि वो आपसे मिले। उसने मुझे बताया कि ऐसे आप साधना करते हैं, कोई साधना में, कि हाँ हम साधना करते हैं, बाकी साधना गुप्त है, हम बताते नहीं हैं ना, कि हमारे ऐसे कहा है कि वो नहीं चाहते। मैं कि जब सिद्ध गुरु मंडल नहीं चाहते तो मैं कौन होता हूँ। तो मैंने कहा आप प्रयास कर लेना, आप मिल नहीं पाओगे अगर आपके मन में किसी प्रकार की दुर्भावना है, क्योंकि उनको उनके पंडित ने कह दिया कि वो तो बिल्कुल सही है, उसके मन में कोई वो नहीं है, लेकिन आपके मन में है, इसलिए आप उससे नहीं मिल पाओगे। तो जब ये चीज़ें हुई मेरे जीवन में, भौतिक जीवन में, तो मैंने फिर इसको एक बार आजमाने की कोशिश की। एक बार मेरे मित्र कह रहे थे कि चलो घूमने चलते हैं, तो मैंने मित्र से कहा मैं कि चलो घूमने चले जाएंगे, लेकिन मन में था कि क्यों अपना समय बर्बाद करें, साधना एक दिन ख़राब होगी। तो मन ही मन में बोल दिया कि गुरुमंडल मुझे नहीं जाना, आप देखें कुछ करें। अगले दिन फ़ोन आ गया, मुझे एहसास था कि होगा, क्योंकि पहले ही पता चल गया था। तो अगले दिन मित्र का फ़ोन आ गया कि यार मेरे माताजी की तबीयत ख़राब हो गई है। मैं अचंभित रह गया। तो गुरुदेव की कृपा कितनी बरस रही है। इस प्रकार के जीवन जब आपके जीवन में अनुभव होते हैं तो आप दंग रह जाते हैं और सरेंडर भी कर देते हैं कि
हमें हमारी जो आँखें हैं वो देख नहीं सकती, सूक्ष्म हम इतने नहीं हो पाए, लेकिन एहसास करा देते हैं, अनुभव हो जाते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में, अपने भौतिक जीवन में मैं टीचर हूँ। टीचर में एक बार मेरे बॉस ने मेरे से मेरा ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, तो मैंने अंदर ही अंदर गुरु मंडल से कह दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मुझे पता है कि ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो मेरे जीवन में मेरी साधना को ख़त्म करे। तो मेरी साधना को ख़त्म करे तो अपने आप ऐसी चीज़ें हुई जो मैं कुल मिला के दंग रह जाता हूँ। मुझे तो भौतिक जीवन में, हालांकि मैं जुड़ा था शिव मार्ग पर, शक्ति, गुरुदेव ने शक्ति का भी मार्ग दिया, शिव का मार्ग दिया। तो शक्ति का मार्ग दिया तो एक ऐसा मार्ग दिया है कि परमाणु बम मिसाइल भी कोई हमारे ऊपर छोड़ देगा तो उसकी भी दिशा मुड़ जाएगी। गुरुदेव वहाँ से बैठे बैठे ही सब देख रहे हैं। कभी कभी मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे मन में बहुत तर्क प्रश्न उठते रहते हैं, लेकिन गुरुदेव ने क्या रखा है कि प्रश्न और तर्क तो चलते ही रहेंगे जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। लेकिन वो अपने आप पूछ लेते हैं कि क्या बात है। कम से कम 3 बार मुझे अचंभा हो गया कि गुरुजी को कैसे पता चलेगा इस बात का। तो पता नहीं, गुरुजी, मैं तो अपने आप को कुछ नहीं मानता, लेकिन वो तो बहुत ही मुझे प्रेम करते हैं। मुझे इस बात का एहसास हो गया जीवन में कि वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे जो अनुभव हैं, जो वास्तव में अपार, जो उनका नाम है प्रेम विराट, तो विराट प्रेम है। क्योंकि वो जब साधकों के, इतने साधकों के बारे में सोचते हैं तो ऐसा व्यक्ति वही सोच सकता है जिसके मन में विराट प्रेम है, जिसने वो प्राप्त कर लिया। क्योंकि आम आदमी तो परेशान हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उनके जो डिस्कोर्स हैं, उनका जो प्रेम का दर्शन है, ऊर्जा का सिद्धांत है, कर्मों की जो थ्योरी है, वो जो सिद्धांत हैं, ऐसे समझ लो कि दुनिया भर के ग्रंथ एक तरफ और उनकी जो डिस्कोर्स हैं वो एक तरफ। उनको पढ़ने से जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा वो आपको डिस्कोर्सों से हो जाएगा, और वो काटते हैं, उनको कोई काट नहीं सकता। मेरे जब दोस्त मेरे से बहस करते हैं, जो पहले करते थे और अब करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार अब ये चीज़ें कहाँ से लेके आए हैं, क्योंकि उनके पास उनके तर्क काटने, उनका जो तर्क फेल हो जाते हैं जब मैं उनको समझाता हूँ। तो मेरे जीवन में मुझे अनुभव दोनों प्रकार से हो रहे हैं, भौतिक, व्यावहारिक। कुल मिला के ये है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे जीवन में बस यही है कि गुरु ने जो मार्ग दिया है उस पर चलता रहूँ। वैसे ये सब हमारी एक भ्रांति है, करवाते तो वही हैं, वो सब करवाते हैं हमारे मन में, तो एक संस्कार के रूप में हमसे हम जुड़ जाते हैं, तो वो अपने आप कराते रहते हैं। कई बार मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि मैं साधना है, क्योंकि कर्म हमारे ऐसे होते हैं, लेकिन वो बैठा देते हैं। तब मैं बाद में सोचता हूँ कि मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन वो अंदर से एक शक्ति प्रदान करके बैठा देते हैं कि चल साधना कर। तो मैं बहुत ही सुखद जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से जब उनसे जुड़ गए हैं, गुरु से जुड़ गए हैं, तो गुरु, मंत्र, इष्ट सब एक ही हैं, हम सब एक ही हैं। हमारा वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस जो परिवार है वो सब एक ही है। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती हम सब अलग होते हैं, लेकिन सब एक ही हैं। जैसे गुरु ने वहीं से बैठे बैठे हम सबको देख लेते हैं, इसी प्रकार से। तो मैं गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपको कोटि कोटि नमस्कार।